ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है। सिर्फ अपने को क्या समझना है अभी कि आप लोग अभी तक क्या डाल रहे थे, फ्रंट एंड या पोस्टमैन से आपने क्या डाला था, एक डेटा डाला, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज और मोबाइल, राइट। अब क्या करना है कि यूज़र जब रजिस्ट्रेशन करता है उस टाइम पे डालता है ये सारा डेटा, राइट। तो अभी क्या हो रहा था कि जैसे मैंने पासवर्ड डाला PA@12345, सीधा का सीधा आपके डेटाबेस में क्या जा रहा था, PA@12345। तो प्रॉब्लम क्या हुई, अगर मुझे किसी की MySQL की फाइल मिल जाती है, डेटाबेस मिल जाता है, तो मेरे पास तो यूज़र का क्या है, पासवर्ड भी है और ईमेल भी है, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो गई कि मैं तो सारे यूज़र के ईमेल और पासवर्ड निकाल सकता हूँ, बट हम क्या करें कि इन बिटवीन बैकएंड की वजह से यूज़र डालता है पासवर्ड PA@12345, हम उसको क्या कर देते हैं, हैश कर देते हैं, और हैश करने के बाद इस तरीके से हम पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। मतलब यूज़र ने डाला क्या, ये नॉर्मल सा प्लेन पासवर्ड, और अपन ने उसको हैश करके डेटाबेस में क्या डाल दिया, समझे। तो ये किस कहाँ पर किया अपन ने, बैकएंड पे लॉजिक लगा। तो अब प्रॉब्लम ये आती है अपने दिमाग में एज ए डेवलपर कि सर जब अगली बार यूज़र लॉगिन करेगा तो ये वाला पासवर्ड डालेगा हैशिंग वाला कि प्लेन पासवर्ड डालेगा, नॉर्मल वाला पासवर्ड डालेगा या प्लेन पासवर्ड डालेगा। तो बात क्या है कि नॉर्मल यूज़र तो यही डालेगा, बट हम क्या करवाएंगे, उसको लॉगिन के टाइम पे कंपेयर करवाएंगे। हमारे पास ईमेल है तो डेटाबेस से हम उसका पासवर्ड निकालेंगे, समझ गए। डेटाबेस से पासवर्ड निकालने के बाद ये वाला पासवर्ड यूज़र का प्लेन पासवर्ड और यूज़र का जो हैशिंग वाला पासवर्ड जो हमने डेटाबेस में स्टोर करवाया, दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और अगर एक्चुअल में दोनों बराबर है तो हम यूज़र को बोलेंगे यू आर लॉग्ड इन, अदरवाइज इनवैलिड क्रेडेंशियल। ये कहानी समझ में आई, किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ। नहीं, क्या स्टेप रही हमारी, एक बार स्टेप नोटिस कर लो। फर्स्ट, यूज़र रजिस्ट्रेशन, यूज़र ने रजिस्ट्रेशन किया, फिर आपने सर्वर पे क्या किया, पासवर्ड हैश, हैश पासवर्ड डीबी में स्टोर, हैश पासवर्ड कहाँ स्टोर कर दिया आपने, डीबी में। अब नेक्स्ट टाइम पे यूज़र क्या करता है, यूज़र लॉगिन करता है आपका, यूज़र लॉगिन करने के बाद में गेट यूज़र डिटेल फ्रॉम डीबी बाय आईडी, और उसकी आईडी से या ईमेल से हम क्या कर लेते हैं, यूज़र डिटेल निकाल लेते हैं, ठीक है। कंपेयर पासवर्ड, यूज़र का पासवर्ड और जो आपने डीबी में कर रखा, डाल रखा वो पासवर्ड, अगर वो दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं तो आप उसको लॉगिन करवा दो, नहीं तो मत करवाओ। क्या सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमेशा अगर आपके नोड पे कहानी गई है इंटरव्यू के अंदर तो आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि आप ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन या ऑथ के, सिंपल सा एक ऑथ वर्ड ले लो, ऑथ के सिस्टम को कैसे फॉलो करते हो, तो क्या बोलोगे। फर्स्ट, जब यूज़र क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, तो उसके पासवर्ड को क्या करोगे, हैश करोगे। पहला क्या, पहली लाइन क्या बोलोगे, यूज़र के पासवर्ड को हैश करोगे। हैशिंग पासवर्ड कहाँ स्टोर करोगे, डेटाबेस में। जब वो यूज़र लॉगिन करेगा तब उसका प्लेन पासवर्ड डालेगा, हम यूज़र की ईमेल से या आईडी से उसका डेटा निकालेंगे। दोनों तरीके से सिखा रखा मैंने, ईमेल से भी और आईडी से भी उसका डेटा निकालेंगे हम लोग। डेटा निकालने के बाद दोनों पासवर्ड को आपस में क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। अगर पासवर्ड दोनों कंपेयर होते हैं तो वो लॉगिन होगा, अदरवाइज़ क्या बोल देंगे हम, इनवैलिड क्रेडेंशियल। यहाँ तक की कहानी, कोई दिक्कत इसमें। चलो, एक थ्योरेटिकल पार्ट और यहाँ से आगे के लिए क्रिएट होता है आपका, एक नया वर्ड आपके सामने आता है, प्रोटेक्टेड राउट्स। प्रोटेक्टेड राउट्स, तो यहाँ पे सिर्फ आप एक शब्द समझते हो, राउट्स। प्रोटेक्टेड का आपको मतलब नहीं पता। राउट्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपके एंड पॉइंट्स होते हैं कि मुझे इस वाले फंक्शन को कॉल करना है, या इस वाले फंक्शन को कॉल करना है, या इस वाले फंक्शन को कॉल करना है, राइट। तो ये क्या कहलाता है, हमारा राउट्स कहलाते हैं। अब प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई ऐप है, या मेरा कोई, ये मान लो कि वेबसाइट, ठीक, मैंने कोई चेयर नाम की कोई वेबसाइट बना रखी मेरी, तो चेयर नाम की वेबसाइट पर तुम पाँचों ने, छहों ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। तो तुम्हें एंड पॉइंट कौन सा मिलेगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन, जिस पे तुम क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन कर दोगे, एपीआई चलेगी, डेटा आ जाएगा डेटाबेस के अंदर। बट एज ए एडमिन मुझे तो तुम 6 का डेटा दिखना चाहिए,
मैं तो तुम देखूंगा कि कौन रजिस्ट्रेशन करके मेरे पास आया, कि आशना ने रजिस्ट्रेशन किया या भूमिका ने रजिस्ट्रेशन किया या पटेल ने रजिस्ट्रेशन किया। मेरे पास तो उसका क्या आना चाहिए, डेटा आना चाहिए, राइट। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या वो डेटा तुम सब देख सकते हो क्या? क्या आशना का डेटा आयुष देख सकता है क्या? या भूमिका का डेटा करुणा देख सकती है क्या? नहीं। तुम्हें आज तक इंस्टाग्राम पे किसी और की प्रोफाइल दिखती है क्या पूरी तरीके से? नहीं दिखती है। एक लिमिटेड डेटा आप सिर्फ देख सकते हो। तो उसी को बोलते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स। समझ गए? प्रोटेक्टेड राउट्स का मतलब क्या है कि मैं जो एपीआई बनाता हूँ, कुछ एपीआई को मैं प्रोटेक्ट कर देता हूँ। जैसे अपन ने पोस्ट भी देखी, गेट ऑल भी देखी, तो तुम यूज़र का डेटा गेट ऑल कर रहे थे, सारे यूज़र का डेटा आ रहा था, बट एज ए यूज़र क्या तुम सभी का डेटा देख सकते हो? नहीं देख सकते, सिर्फ एडमिन देख सकता है। तो वहाँ पे उसको क्या कर देंगे हम, प्रोटेक्टेड कर देंगे कि इसको सिर्फ कौन देख सकता है, एडमिन देख सकता है। तो अब अगर एडमिन देख सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि एडमिन टेबल में रोल में क्या लिखा होगा, वहाँ पे एडमिन क्या लिखा होगा, एडमिन। तो ये जो प्रोटेक्टेड राउट्स है, इसका मतलब समझ में आया कि अगर तुम्हारे सामने कोई पूछे कि व्हाट इज़ द प्रोटेक्टेड राउट्स, तो आप क्या बोलोगे? वो सिक्योर एंड पॉइंट्स जो कि एक स्पेसिफिक रोल ही एक्सेस कर सकते हैं। टेक्निकल अगर टर्म्स में बोला जाओ तो वो सिक्योर एंड पॉइंट्स जिनको कोई स्पेसिफिक रोल ही एक्सेस कर सकता है, वो क्या कहलाते हैं तुम्हारे? प्रोटेक्टेड राउट्स। मतलब गेट ऑल वाला सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है। गेट ऑल यूज़र कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ एडमिन, बाकी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये टर्म आपको समझ में आया? अब समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर कुछ एंड पॉइंट्स है। अब एक चीज़ मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसकी कम मतलब एक क्या बोलते हैं, नींव क्रिएट कर रहे हैं समझने के लिए। मेरे पास कुछ एंड पॉइंट्स है, जैसे क्रिएट यूज़र, गेट ऑल यूज़र, डिलीट यूज़र, क्रिएट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट। तुम्हारे सामने कितने एंड पॉइंट्स लिखे मैंने, या कितने यूआरएल लिखे, कितने राउट्स लिखे, ये सब समझते हो ना? बस दिमाग लगाना थोड़ा। मतलब मैंने यहाँ पे लिखे कम से कम 8 या 7-8, क्या लिखे हमने, 7-8 समथिंग। समझो, क्रिएट यूज़र, गेट ऑल यूज़र, या ये इस नहीं आना चाहिए, गेट ऑल यूज़र, डिलीट यूज़र, क्रिएट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट। अब मुझे अपना दिमाग लगा के बताओ कि इसमें से प्रोटेक्टेड कौन सा होना चाहिए, पब्लिक कौन सा होना चाहिए। सोचो, एक बार सोचने का ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें से कौन से पब्लिक होने चाहिए और कौन से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ओके, क्रिएट यूज़र भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। और कोई? करुणा? समझो। हर्षिता? सर यूजर और प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट और गेट यूजर। गेट प्रोडक्ट और गेट यूज़र अपने को होना चाहिए इसमें से प्रोडक्ट, राइट। ये तुम सब लोगों का कहना है। अब समझो मैं क्या चाहता हूँ, एक अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करना। ये तुम्हारा डेटाबेस है, समझ रहे हो ना इसको? डेटाबेस में टेबल कौन सी है तुम्हारी? यूज़र नाम से। एक टेबल तो यूज़र नाम से, दूसरी टेबल कौन सी है? प्रोडक्ट वाली। आपस में फॉरेन की से कनेक्टेड होगी, ये तो तुम लोग जानते ही ऑलरेडी। अब समझो, क्रिएट यूज़र मतलब यूज़र रजिस्ट्रेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? यूज़र रजिस्ट्रेशन कर रहा है, मतलब पोस्ट एपीआई। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने इसको प्रोटेक्टेड बना दी तो तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। ये तो ओपन टू ऑल है ना, रजिस्ट्रेशन लॉगिन वाला पेज तो सभी को दिखता है, ये तो ओपन टू ऑल है, तो ये प्रोटेक्टेड नहीं है। गेट ऑल यूज़र कि हज़ारों यूज़र ने रजिस्ट्रेशन किया, तो वो सिर्फ सारे यूज़र्स किसको दिखना चाहिए? एडमिन को दिखना चाहिए।
किसको दिखना चाहिए, एडमिन। तो इसमें से प्रोटेक्टेड कौन सी है, गेट ऑल मैसेज। अब देखो प्रोटेक्टेड का अपना एक लेवल होता है, मल्टीपल एडमिन रहता है, ये मल्टीपल तरीके से, जैसे कि इंस्टाग्राम की है फॉर एग्जांपल। अब आशना को मैंने फॉलो नहीं कर रखा इन केस, तो सिर्फ आशना की जो मुझे प्रोफाइल दिखेगी उसमें लिमिटेड डेटा दिखेगा, मतलब वो हाफ, मतलब किस तरीके से प्रोटेक्टेड है वो समझो। और अगर हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो वो प्रोटेक्शन का लेवल हट जाता है, पर फिर भी मैं इसकी प्रोफाइल पे जाके इसके यूज़र्स को मैसेज नहीं कर सकता, वहाँ पर प्रोटेक्शन का लेवल समझो। मतलब एक अलग अलग स्तर पे जाके चीज़ें डिसाइड होती है जब एक लार्ज एप्लीकेशन बनती है। बट एक छोटी एप्लीकेशन पे जहाँ पे सिर्फ आपके एंड पॉइंट से कुछ लिमिटेड, तो देखो पहला वाला तो पब्लिक है, दूसरा वाला सिर्फ कौन से देख सकता है, एडमिन देख सकता है, तीसरा वाला डिलीट यूज़र। तो यहाँ समझो ये भी आपका प्रोटेक्टेड ही लगभग कहलाता है कि एक तो वो यूज़र जिसका वो एंड पॉइंट है वो इसको कर सकता है, उसका रोल चेक होगा कि ये है कि नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे वो समझेंगे हम थोड़ी देर बाद में। प्लस यूज़र को डिलीट कौन कर सकता है, एडमिन, कोई और उसको डिलीट नहीं कर सकता। तीसरा क्रिएट प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ कि क्या यूज़र आके प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। कौन क्रिएट कर सकता है, सिर्फ एडमिन। तो ये आपका एंड पॉइंट प्रोटेक्टेड होगा कि नहीं होगा, कि सिर्फ इसको एडमिन ही देख सकता है और कोई देख नहीं सकता। डिलीट प्रोडक्ट सिर्फ एडमिन डिलीट कर सकता है, क्या कोई और प्रोडक्ट डिलीट कर सकता है क्या। अपडेट प्रोडक्ट कौन अपडेट कर सकता है, गेट ऑल प्रोडक्ट। गेट प्रोडक्ट मतलब यूज़र सारे प्रोडक्ट देख सकता है। तो ये कौन सी एंड पॉइंट्स है आपका, पब्लिक, जो सभी को दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम एंड पॉइंट्स डिज़ाइन करते हैं जब हम कोई लार्ज एप्लीकेशन बनाते हैं। जब हम सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने प्रोटेक्टेड राउट्स के बारे में आपका छोटा सा टॉपिक बात करने की कोशिश करी। अब यहाँ एक चीज़ समझना, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम किसी कंपनी में काम करते हो, जैसे आयुष काम करता है, तो आयुष के पास एक वो है कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, उसको स्कैन करना पड़ता होगा, राइट, एंट्री करते टाइम पर। या तुम जब लोग भी कॉलेज जाते हो या कहीं जाते हो तो तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटी होगी जहाँ तुम्हें दिखाना पड़ता है वो कार्ड, राइट। तो एक फ्लो समझो तुम अपने दिमाग में कि क्या तुम पहले दिन कॉलेज नहीं गए या ऑफिस नहीं गए तो क्या तुम्हारे घर पे पहले दिन कार्ड आ गया था, क्या नहीं आया। सबसे पहले तुम गए, तुमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। क्या करवाया, रजिस्ट्रेशन, मतलब तुमने सारी डिटेल वहाँ पे तुम्हारी फिलअप करी। अब डिटेल जब तुमने फिलअप करी, तुमने तुम्हारी डिटेल रख ली। अब नेक्स्ट टाइम उनने बोला कि जब तुम आओगे तो ये आइडेंटिटी लेके आना। क्या लेके आना, ये आइडेंटिटी लेके आना। तो क्या तुम्हारी सबकी आइडेंटिटी सेम रहती है क्या, नहीं, सबकी यूनिक रहती है, सबका अपना अपना इंक्रिप्टेड पासवर्ड वगैरह या सिमिलर चीज़ें डली रहती होगी, राइट, सबकी सिमिलर नहीं होती है। तो हम भी क्या करते हैं कि जब यूज़र रजिस्ट्रेशन करता है और जब वो लॉगिन करता है, क्या करता है, लॉगिन करता है, तो उसे एक यूनिक आइडेंटिटी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, यूनिक आइडेंटिटी। कि जब बंदे ने लॉगिन किया तो हम उसको क्या दे रहे हैं, एक यूनिक आइडेंटिटी। अब यूनिक आइडेंटिटी दे रहे हैं तो जब भी कोई एपीआई चलाएगा, चाहे वो गेट ऑल प्रोडक्ट की करे, चाहे बाय प्रोडक्ट की करे, परचेस प्रोडक्ट की करे, तो उस हर एपीआई के साथ उसकी क्या आएगी, आइडेंटिटी। नहीं समझो कि जब जब वो सर्वर पे एंट्री कर रहा है, जब जब वो उसकी रिक्वेस्ट सर्वर पे भेज रहा है, तब उसकी क्या आएगी, एक यूनिक आइडेंटिटी। अगर वो आइडेंटिटी तुम्हारे पास नहीं है, मतलब तुम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मुझे एक चीज़ बताना सिंपल से, क्या बिना लॉगिन किए तुम कभी भी तुम्हारा इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। याद रखना, वो चीज़ मैं तुम्हें प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि जब तुम लॉगिन करते हो, चाहे वो तुम्हारा खुद का अकाउंट हो, हर बार तुम्हारी एक यूनिक आइडेंटिटी जनरेट होती है बाय सर्वर। क्या जनरेट होती है, यूनिक आइडेंटिटी। और वो हर यूनिक आइडेंटिटी तुम्हारी हर एपीआई के साथ ऑटोमेटिक चली जाती है। अब अगर तुम ये नहीं समझते हो कि तुम जब प्रोफाइल पे जाते हो तो तुम्हारी गेट प्रोफाइल वाली एपीआई चलती है, जब तुम रील्स देखते हो तो गेट रील्स वाली तुम्हारी एपीआई चलती है, जब तुम कोई पोस्ट डालते हो तो क्रिएट पोस्ट नाम की तुम्हारी एपीआई चलती है, जब तुम कमेंट करते हो तो तुम्हारी कमेंट वाली एपीआई चलती है, ये सब तो तुम जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ें समझते हो, बहुत बेसिक बात हो गई। तो हर उस एपीआई के साथ तुम्हारी क्या जाती है, एक यूनिक आइडेंटिटी। और वो एंड पॉइंट हिट होने से पहले तुम्हारी क्या चेक होती है, आइडेंटिटी। राउट्स तो का मतलब समझते हो ना, कि वो एंड पॉइंट तुम्हारा एंड पॉइंट पर पहुंच गए, फिर तुम्हारा उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल होता है, वो चीज़ तुम जानते हो। जैसे तुम पहुंच गए पोस्ट राउटर डॉट पोस्ट एपीआई पे पहुंच गए, तो वहाँ पे तुम लिख रखा क्रिएट कमेंट नाम का तुम्हारा एंड पॉइंट है, और कॉमा लगा के हम उसके रिलेटेड फंक्शन कॉल करते हैं।
तो उस फंक्शन पे जाने से पहले तुम्हारी क्या चेक होगी, आइडेंटिटी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे तुमने लिख रखा है यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट, यहाँ पे तुम्हारा एंड पॉइंट क्या है, क्रिएट कमेंट, राइट। और फिर यहाँ पे तुम फंक्शन कॉल कर देते हो, कोई भी फंक्शन में मान के चलता हूँ, मतलब मान लीजिए तुमने लिख दिया पोस्ट कमेंट नाम का तुमने एक फंक्शन बता दिया, राउटर डॉट पोस्ट इस पर। अब तुम्हें एक चीज़ पता है कि तुमने जैसे ही तुमने क्रिएट कमेंट नाम की एंड पॉइंट्स हिट किया तो तुम कहाँ पर पहुँच जाओगे, पोस्ट कमेंट नाम के फंक्शन में। मतलब तुमने किस में अंदर एंट्री कर दी, तुमने कंट्रोलर के। बट यहाँ आ गए आप, और यहाँ जाने से पहले हम तुम्हारी आइडेंटिटी चेक करेंगे कि क्या तुम वही हो जिसको हमने लॉगिन के टाइम पे जो दिया था आइडेंटिटी, क्या तुम्हारे पास वो है। लॉगिन तो तुम एक बार करते हो, मल्टीपल टाइम तुम एपीआई यूज़ करते हो, राइट। जैसे तुमने इंस्टाग्राम पे लॉगिन करके एंट्री कर ली, उसके बाद में तुम 50 एपीआई देखते हो, 50 एपीआई यूज़ करते हो। अब हम उन सब चीज़ों को एज ए एपीआई सोचेंगे। जो भी तुम कर रहे हो इधर से उधर जाना, लाइक्स पे गए, कमेंट पे गए, फलाना लिंक XYZ, तुम्हारे लिए तो वो एपीआई है। नॉर्मल इंसान के लिए वो एक फंक्शनलिटी है। एज ए डेवलपर तुम्हारे लिए क्या है, वो एपीआई है, राइट। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे तुम गए पोस्ट कमेंट वाले, तुमने फंक्शन हिट करना चाहते थे, उसके पहले मैं तुम्हारी वो आइडेंटिटी चेक करना चाहता हूँ जो तुम्हें मैंने कर दी थी लॉगिन के टाइम। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, और अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि ये राउट प्रोटेक्टेड बना कि नहीं बना। प्रोटेक्टेड बना। समझो कहानी क्या हुई। तो जब मैंने तुम्हें रजिस्ट्रेशन वाला पूरा गेम समझाया कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो तुमने क्या किया, सर पासवर्ड आया, प्लेन पासवर्ड को मैंने हैश करके डेटाबेस में रख दिया, और जब अगली टाइम पे जब कोई यूज़र मेरा लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के टाइम पे मैं क्या करूँगा, उसका पासवर्ड उठाऊँगा, डेटाबेस से हैश पासवर्ड उठाऊँगा, बाय देयर आईडी और ईमेल, और दोनों को आपस में कंपेयर करूँगा। अगर कंपेयर है तो उसको लॉगिन अलाउ करवा दूँगा मैं, और नहीं तो लॉगिन अलाउ नहीं करवाऊँगा। बट एक चीज़ समझो, यहाँ पे लॉगिन के टाइम पे मैंने आपको एक नई चीज़ बताई, क्रिएट आइडेंटिटी। और ये लॉगिन के टाइम पे किसको दे दो, यूज़र। किस टाइम पे, लॉगिन के टाइम पे। अब लॉगिन के टाइम पे हमने क्रिएट आइडेंटिटी करके यूज़र को ये दे दिया कि अब अगली बार जब तुम कोई भी सर्वर पे एंट्री मारो, क्योंकि ये तो सब एपीआई है, एपीआई के थ्रू आप सर्वर पे जाते हो, तो जब भी तुम सर्वर पे आना चाहो तब क्या लेके आओ, अपनी आइडेंटिटी। अगर वो आइडेंटिटी आप नहीं लेके आए तो हम आपको अलाउ नहीं। क्यों, क्योंकि फिर हम राउट्स को बनाते हैं प्रोटेक्टेड। क्या बनाते हैं, प्रोटेक्टेड राउट्स। एक चीज़ नोटिस करना, मैं तुम्हें कहीं पे याद दिलाता हूँ, अगर तुमने कभी देखा हो तो, तुम मिंत्रा पे गए या अमेजन पे गए या फ्लिपकार्ट पे गए तो तुम प्रोडक्ट देख सकते हो, ऐड टू कार्ट कर सकते हो, जमाने भर की चीज़ें। मतलब वो एपीआई कैसी है तुम्हारी, पब्लिक एपीआई, सब दिख रहा है तुम्हें, उसका प्राइस देख सकते हो, जमाने भर की चीज़ें देख सकते हो। बट जैसे तुम चेकआउट करने गए, पेमेंट करने गए, वो तुमसे क्या मांगता है, लॉगिन मांगता है। क्यों मांगता है वो, क्योंकि जब तुम लॉगिन करोगे तो वो तुम्हें क्या देगा, एक यूनिक आइडेंटिटी। मतलब उसके बाद की हर एक एपीआई उसने क्या लगा रखी है, प्रोटेक्टेड। समझ में आई कहानी। कि जैसे तुम चेकआउट की एपीआई पे गए, क्रिएट पेमेंट की एपीआई पे गए, तो सब में तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, एक यूनिक आइडेंटिटी। समझ गए कि क्या फ्लो रहेगा हमारा। रजिस्ट्रेशन किया यूज़र ने, उसका पासवर्ड हमने उठाया, पासवर्ड को हमने क्या किया, हैश किया। नेक्स्ट टाइम जब वो लॉगिन करेगा तो लॉगिन के टाइम पे सबसे पहले तो उसका पासवर्ड क्या करवाएंगे, हम कंपेयर करवाएंगे। कंपेयर करवाने के बाद उसको क्या देंगे, हम यूनिक आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि उसके बाद की वो जितनी भी एपीआई रहेगी उसमें हम उसका क्या चेक करेंगे, वो आइडेंटिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, आइडेंटिटी। अगर वो आइडेंटिटी उसके पास है तो मोस्ट वेलकम, और नहीं है तो यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। अब मुझे बताओ कि जितनी कहानी हमने डिस्कस करी